अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ दावत स्पेशल, जो कि बनेगी बहुत ही कम बजट में और बहुत ही मयारी रेसिपी है। तो आज की जो रेसिपी है, इसकी ख़ास बात ये है कि जब आप इसे खाएंगे तो आपको इसमें गोश्त का जायका भी मिलेगा और गोश्त की बिरयानी पुलाव से कई गुना ज़्यादा मज़े की आपको ये लगेगी। निहायत ही लजीज खुशबूदार ये पुलाव बनता है और इसमें हम एक दो चीज़ें ऐसी डालेंगे कि जिसके इस्तेमाल से ये पुलाव इतना मज़े का बनेगा कि आप इसे दावतों के लिए बना सकते हैं, मेहमानों को बनाकर दीजिए, सब आपकी समझदारी के फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है। तो यहाँ पर 3/4 कप ऑयल लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है बारीक कटी हुई। प्याज को मिक्स करना है और अच्छी तरह से यहाँ पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें आधा चम्मच ज़ीरा डाल गई हूँ। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें मैं डाल गई हूँ बादियान के फूल। 3 बादियान के फूल डाले हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। दालचीनी का एक टुकड़ा डाला है 2 इंच का। लौंग डाली है 8 से 10 अदद। काली मिर्चें हैं 8 से 10। 3 बड़ी इलायची ज़रूर डाला करें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अब मैं इसमें तेज़पात के पत्ते शामिल करूँगी, इससे भी बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। और ये गरम मसाले किसी भी बिरयानी या पुलाव की जान होते हैं, खुशबू इसी से आती है। मसाला सही से अच्छा डला हुआ होता है तो खुशबूदार पुलाव बन के तैयार होता है। अब इसमें मैं आलू डाल गई हूँ। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं इस तरह से छोटे पीसेस में कटे हुए। और मैं यहाँ पर जो पुलाव बना रही हूँ वो आधा किलो चावल का बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैं सारे मसाले इसमें ऐड कर गई हूँ। अगर आप 1 किलो चावल से बनाएंगे तो फिर आप ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी को आप डबल कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए जैसे ही प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हुआ तो मैंने इसमें आलू ऐड किया, आलू को हल्का सा फ्राई किया। इसके बाद मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल गई हूँ। 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और नमक डाला है 1 चम्मच। अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है पुलाव, मिनटों में बन जाता है। बनाने में इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही सिंपल मसालों से ही बनता है। इसमें 1 छोटा चम्मच सौंफ डालेंगे और 1 चम्मच इसमें धनिया डालेंगे पिसा हुआ। मेरा घर का पिसा हुआ धनिया है और जो घर का पिसा हुआ धनिया होता है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, खुशबूदार होता है, क्योंकि इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है, ना केमिकल होते हैं। अब इसमें हम दही डालेंगे। 1 कप मैंने यहाँ पर दही ऐड कर दी है इसमें। 2 कप मेरे पास दही थी तो मैंने 1 कप इसमें ऐड कर दी है। 1 कप मैंने बचा ली है रायता बनाने के लिए। दही डालने के बाद अच्छी तरह से देखिए हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसे कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है, तो अब हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे और साथ ही में इसमें हम मटर भी ऐड कर देंगे। मटर यहाँ पर मैंने 1 पाव ली है। 1 पाव मटर के दाने हैं ये इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आप कप से मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये आधा कप से ज़्यादा है, 1 कप के करीब मटर के दाने थे। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ गई है। अब इसको मज़ीद और 4 चाँद लगाने के लिए इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। मैंने 15 से 20 हरी मिर्चें ली हैं और इस तरह से इनको पीस कर लिया है, थोड़े से पानी के साथ पीस लिया था। तो ये मैं वाइट पुलाव बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ इसमें पिसी हुई हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। इससे चटपटापन भी आएगा और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। जब मसाला भुनने लगे तभी आपने मिर्चें ऐड करनी है ताकि इसका जो एक फ्लेवर होता है, खुशबू होती है, वो ख़त्म ना हो। तो यहाँ देखिए मसाला अच्छी तरह से पक चुका है।
ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि चावल इसमें अच्छी तरह से गल जाएं। 3 कप चावल लिए हैं और इसमें मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। और यहाँ पर जैसे इसमें बॉयल आने लगेगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। बासमती चावल लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह से 3 बार वॉश किया, उसके बाद आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। तो चावल यहाँ पे अच्छे से भीग चुके हैं। आधा किलो बासमती चावल लिए हैं। अब आपने यहाँ पर इसमें नमक भी ज़रूर चेक करना है यखनी में कि इसमें नमक का अगर आपको कम लगे तो आप यहाँ पर नमक एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने इसमें मज़ीद और नमक देखिए डाला है, मुझे कम लग रहा था। अब इसको फ्लेवर देने के लिए, गोश्त का जायका लाने के लिए इसमें हम डालेंगे पुलाव चिकन क्यूब्स। ये इजीली बाज़ार से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बड़े साइज़ का ये क्यूब इसमें डाल गई हूँ। इसके डालने से ये है कि पुलाव में जायका जो है वो बिल्कुल एकदम चिकन का आपको मिलेगा, जैसे चिकन स्टॉक आपने इसमें डाला हो। और अब हम इसमें डाल देंगे पुदीना। यहाँ पर मैंने पुदीने की थोड़ी सी फ्रेश पत्तियाँ ली है और इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और खुशबू अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पुदीना इसमें डाल दिया है। 1 मुट्ठी के बराबर लिया था पुदीना और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर चावल में भी काफ़ी ज़्यादा कसर बाकी है, चावल अभी कच्चे हैं। ये देखिए, तो इसे हम कवर कर देते हैं। हल्की आंच पर इसे हम दम लगा देते हैं। तकरीबन 12 मिनट के लिए दम लगाना है, बिल्कुल हल्की आंच पर। तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है इसकी और मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए एकदम कितना खिला हुआ वाइट पुलाव ये बनके तैयार हो चुका है, जो कि बना है नहायत ही लजीज खुशबूदार। और जायका आपको इसमें चिकन का मिलेगा, क्योंकि इसमें हमने जो चिकन स्टॉक की जगह हमने चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल किया है, तो उससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है इसका। और बहुत ही कम बजट में रहते हुए आप जायकेदार पुलाव बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जूसी मज़ेदार सा ये पुलाव बना है और एकदम खिला हुआ बना है। ये देखिए बनाना भी निहायत ही आसान है। इसे कोई आपने घंटों मेहनत नहीं करनी है, झटपट से फ़ौरन से बना सकते हैं। तो आप दावत में ज़रूर ये रेसिपी बनाएं और तारीफ़ें सबसे वसूल करें। बहुत ही मज़ेदार ही बनता है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।